हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिवर्स। ये है एपिसोड 28 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। आज के एपिसोड का प्रीव्यू है, हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड को समझने की कोशिश करेंगे, फीचर्स देखेंगे, हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर्स कैरी करता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और स्टेटेड रेट ऑफ डिविडेंड, जिससे क्या होता है, जिससे शेयर होल्डर्स को एक स्पेसिफिक रेट मिल जाता है। उनकी रिस्क जो एपेटाइट है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रैंक होते हैं हायर देन इक्विटी। इक्विटी के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर्स को हायर रैंक मिलता है as a claimant to the income और asset। इन शॉर्ट, जब कंपनी लिक्विडेट होती है या वाइंड अप होती है तो उस सेंस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसके बाद। नॉर्मली डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वो बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना, और भी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करना होता है थ्रू वोटिंग। ओके, सो उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, तो पार्टिसिपेशन नहीं होता। डज नॉट हैव अ शेयर इन रेसिडुअल अर्निंग्स। ओके, जैसे कंपनी लिक्विडेट होती है या वाइंड अप होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास रेसिडुअल राइट होता है शेयर करने का। क्या? बची हुई इनकम, बचा हुआ एसेट, उसको सोल्ड करके उसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये राइट, ये नहीं होता, रेसिडुअल पावर नहीं होता। ओके, now dividend on preference capital is paid out of divisible or after tax profit, in short not tax deductible। ओके, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डिपेंड्स होता है मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन पे। अब फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी ही करेगी। ओके, ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होता है कि वो आपको डिविडेंड पे करे या ना करे। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट फोर्स इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन। कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता अगर कंपनी आपको डिविडेंड पे ना करे। ओके, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली 2 साल तक कंपनी आपको डिविडेंड पे नहीं करती है तो उस सिचुएशन में आपको वोटिंग पावर्स मिल जाते हैं। ओके, इररेडीमेबल टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो फिक्स मैच्योरिटी। ओके, ऐसे भी ऑप्शंस पाए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें लाइफ टाइम तक इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह लाइफ टाइम तक उनकी मैच्योरिटी होती है। ओके, जैसे मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 7 ईयर्स तक रहते हैं, वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ मैच्योरिटी के साथ। लेकिन इररेडीमेबल एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट मीन्स लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स की? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट है प्रायर क्लेम ऑन इनकम और एसेट। नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स। अगर कंटिन्यूअसली आपको डिविडेंड 2 साल तक नहीं मिले तो थर्ड ईयर में जब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो वो क्या करेगी, वो सारे अनपेड डिविडेंड्स को एड ऑन करेगी, क्यूमुलेट करेगी, और जिस साल वो डिविडेंड पे कर रही है उस साल वो सारे अनपेड डिविडेंड्स को एड ऑन करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाएंगे। ओके, रेडीमेबिलिटी, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर मैच्योर हो जाता है। ओके, सो ये रेडीमेबिलिटी एक फीचर है प्रेफरेंस शेयर्स का। फिक्स डिविडेंड होता है, स्टेबल डिविडेंड होता है। ओके, जिसमें रिस्क एपेटाइट रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन होता है, जैसे हम प्रेफरेंस शेयर लेते हैं, कंपनी इशू करती है तो उस सेंस में स्टार्टिंग में ही कह देती है कितने नंबर ऑफ ईयर के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में या इतने नंबर ऑफ डिवेंचर में। ओके, वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता। नॉर्मली ये इसका फीचर है, बट कुछ ऐसे भी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पाए गए हैं जिसमें वोटिंग राइट्स मिल जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। पार्टिसिपेशन फीचर्स, भले ही फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हो, लेकिन ऐसे भी फीचर्स हैं जिसमें अगर कंपनी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट करती है तो उसमें भी वो शेयर कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो इस तरह से अपने अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग फीचर्स के साथ प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप्स की होती हैं। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जितने नंबर ऑफ इयर्स में कंपनीज ने डिविडेंड पे नहीं किया है उन सबको ऐड ऑन करके कंपनी ने जिस साल डिविडेंड पे करना है सबको ऐड करके सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू कर देती है डिविडेंड। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, भले ही कंपनी ने स्टार्टिंग में डिविडेंड ना पे किया हो, लेकिन जिस साल डिविडेंड पे कर रही है उस साल भी सिर्फ उसी साल का डिविडेंड देगी, उसके प्रीवियस ईयर्स का नहीं। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? कन्वर्टिबल इन द सेंस, स्टार्टिंग में ही कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करने के टाइम पे ही बता देती है कि इतने नंबर ऑफ इयर्स के बाद ये पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएगा इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में, इतने नंबर ऑफ डिबेंचर्स में। ओके, और व्हाटएवर द कंडीशन।
पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में पार्टिसिपेटिंग यानी कि कंपनी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेटिंग इन द सेंस कुछ मैनेजमेंट के डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी नहीं कर सकते। रेडीमेबल एंड इनरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर मैच्योर हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ओके। इररेडीमेबल यानी पूरी लाइफ टाइम उसकी मैच्योरिटी खत्म नहीं होती, ओके। सो ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रेडीमेबल एंड इररेडीमेबल। अपनी अपनी सबकी अलग अलग कंडीशन से ये लेने के टाइम पे या कंपनी इशू करने के टाइम पे आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक प्रेफरेंस शेयर्स किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ओके। नेक्स्ट वन इज मेरिट। देख लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स में एक्चुअली मेरिट्स क्या है शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड होता है। स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड होने की वजह से शेयर होल्डर्स को जो रिस्क होता है, जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते हैं, कैपिटल अप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट होता है, उससे फ्री होते हैं, ओके। रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड मेरिट है शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव में, ओके। अब देख लेते हैं कंपनीज के मेरिट्स। नो लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रेफरेंस डिविडेंड एंड स्किपिंग ऑफ डिविडेंड विदाउट फेसिंग लीगल एक्शन, यानी कि चूंकि प्रेफरेंस डिविडेंड कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता है कंपनीज के ऊपर, सो वो फ्री होते हैं कि वो उनका मन करे तो डिविडेंड दे, ना मन करे तो कोई बात नहीं। रिडम्पशन कैन बी डिलेड विदाउट सिग्निफिकेंट पेनाल्टीज, अगर रिडम्पशन जो है वो डिले होता है तो उनके ऊपर भी कोई पेनाल्टी नहीं है। सो ये क्या है, एडवांटेज है कंपनीज के पर्सपेक्टिव में। एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ इट इंप्रूव्स द क्रेडिट वर्दीनेस एंड बोरोइंग कैपेसिटी। इक्विटी शेयर की तरह प्रेफरेंस शेयर्स भी उनके नेटवर्थ को बढ़ाता है, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को इंप्रूव करता है। सो ये एडवांटेज है कंपनीज का। नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, कंपनी फ्री है डिसीजन लेने के लिए क्योंकि वोटिंग राइट्स नहीं है शेयर होल्डर्स के पास। वोटिंग राइट्स ना होने की वजह से पार्टिसिपेशन में कोई कंट्रोल नहीं, फ्री कंपनी फ्री होती है फ्री डिसीजंस लेने के लिए। सो ये सब मेरिट्स हैं कंपनीज के। अब देख लेते हैं डीमेरिट्स क्या है विद पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स। सबसे पहले तो कैन नॉट इन्फोर्स देयर राइट टू डिविडेंड और राइट टू पेमेंट इन केस ऑफ रिडम्पशन, यानी कि डिविडेंड भले ही फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है शेयर होल्डर्स के लिए जो एडवांटेज है, लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है तो उसको क्लेम नहीं कर सकती है, अपने राइट को इन्फोर्स नहीं कर सकती है कि नहीं हमें डिविडेंड दो ही दो, ऐसा नहीं कर सकती है शेयर होल्डर्स। सो ये डिमेरिट्स हैं शेयर होल्डर्स के लिए। मॉडेस्ट डिविडेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसोसिएटेड रिस्क, यानी कि कंपनी भले ही 20,000 कमाए तभी भी 10% रेट ऑफ डिविडेंड, अगर 50,000 कमाई तभी भी 10% ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, तो मॉडेस्ट डिविडेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसोसिएटेड रिस्क। सो एक डिमेरिट है शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट वन इज डिमेरिट्स है कंपनीज के पर्सपेक्टिव में। इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है। डज नॉट डाइल्यूट कंट्रोल, कंट्रोल डाइल्यूटेड नहीं है, ये एक एडवांटेज भी है कंपनी का और डिसएडवांटेज भी है, ओके। हैज नेग्लिजिबल रिस्क, ओके। चूंकि स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड होता है तो इनका जो रिस्क होता है वो सिर्फ इन्हीं का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसे शेयर नहीं करते, तो ये हैज नेग्लिजिबल रिस्क। सो ये डिमेरिट का काम करता है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर। तब तक आप फिनरिबस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, रिवाइज करते रहें फिनरिबस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ओके। फिनरिबस साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो